को जलाने की साजिश में कौन कौन शामिल? पीएफआई भीम आर्मी के बीच साजिश का कनेक्शन क्या? दंगों के लिए भीम आर्मी को पीएफआई ने की फंडिंग। बैंक खातों की जांच किस किस तक पहुंचेगी आज? हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियों ने साजिश की सुपारी देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी की शांति को भंग करने की साजिश में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संपादक शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का सचिव भी था। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच हिंसा फैलाने के इस खेल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पीएफआई और भीम आर्मी की मिली भगत भी सामने आई है। दंगों की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद पुलिस ने कई बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। जांच में संकेत मिले हैं कि पीएफआई ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की। हालांकि जांच एजेंसियां अभी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह से पर्दा उठ सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पत्रकार के एक बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाकी बैंक अकाउंट्स की तलाश भी की जा रही है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इतना ही नहीं, साजिश के तार कहां कहां तक फैले हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी के एक खनन माफिया के भी इस मामले में फंडिंग के सुराग सामने आ रहे हैं। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी फिर पूरा यूपी चपेट में आता। इंसाफ की आड़ में कितना खतरनाक खेल रचा जा रहा है, सीएम योगी भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करें। इस बीच पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पीएफआई की तरफ से सफाई सामने आई है। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. पीएफआई की सफाई चाहे जो हो, लेकिन बार बार हिंसा के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद शक गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर नए खुलासे होने की उम्मीद है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।